नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश, भौतिक सत्यापन और विद्यालयों की फीस के पुनः भ्रमण के लिए जो दिशा निर्देश है यानी कि RTE के तहत जो गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए जो नियम बनाया गया है, उस नियम के लिए जो ऑनलाइन आवेदन किया जाता है वो कल 3 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इन फॉर्म भरने के लिए जो नई गाइडलाइंस आई है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले अब की बार काफ़ी चेंजिंग हुआ है और जो चीज़ चेंजिंग हुई है मैं आपको इस वीडियो में अंत तक बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि बीच में वो डिटेल आप लोगों को मैं बता रहूँगा। क्योंकि पिछली बार तो P3, P4, P5 चलता रहा था, लेकिन अब की बार कुछ चेंज कर दिया गया। केवल 2 क्लासों के लिए एडमिशन था, पिछली बार 4 क्लासों के लिए एडमिशन था। लेकिन कौन सी 2 स्कूलें लेंगी इसके बारे में आपको अभी कंटिन्यू बताता रहूँगा, तो वीडियो को अंत तक कंटिन्यू बने रहें। तो आगे हम लोग चलते हैं कि 2024 और 25 के लिए जो प्रवेश के लिए नियम आए हैं और जो गाइडलाइन आई, डेट आई है, वो इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले हम लोग चलेंगे इनकी जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से। ये इसकी पृष्ठभूमि है, इसमें अपने को इतना डीपली जाना नहीं है। ज़रूरी चीज़ है जो आपके लिए मैं बता देता हूँ। अध्याय 2 प्रवेश प्रक्रिया के अंदर ये कह रहा है कि PP3 यानी कि जो विद्यार्थी प्रवेशिक सशुल्क बालक होंगे समस्त उनके एडमिशन के लिए, और उसके लिए जो एज वगैरह निर्धारित है वो आपको मैं नीचे बता दूंगा। और साथ में दूसरी क्लास रहेगी आपके फर्स्ट क्लास, जिसको PP4 बोला जाता है। उसके लिए जो कानूनित विद्यार्थी हैं या जो न प्रवेशित विद्यार्थी हैं उनके लिए इस पर साल आवेदन किया जाएगा। और आवेदन करने के लिए हमारे पास जो कैटेगरी एरिया है या जो डिटेल्स रहेगी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी एज के हिसाब से रहेगा। एज की जो प्राथमिकता दे रखी है इसमें दे रखा है कि प्री प्राइमरी जो PP3 है, PP3 है, उसमें प्रवेश लेने के लिए 3 साल से अधिक और 4 साल से कम विद्यार्थियों के इसमें एडमिशन होंगे। और साथ में जो फर्स्ट क्लास है उसमें 6 साल जिस विद्यार्थी के पूरे हो चुके हैं और 7 साल से जिसकी उम्र कम है वो विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि इस साल 4 क्लासों के मुकाबले केवल 2 क्लासों में बताया गया है कि 2 क्लासों के लिए ही आप अपना आवेदन कर सकते हो। और इसकी जो एज की आंकलन किया जाएगा आप नीचे देख सकते हो, लिखा हुआ विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिकाओं की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस प्रकार रहेगी, वर्ष 31 जुलाई 2024 को पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि जिन विद्यार्थियों की उम्र 31 जुलाई 2024 को 3 साल की हो गई है और 4 साल से कम है वो विद्यार्थी PP3 के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों की एज 6 साल से अधिक हो चुकी है या 6 साल उससे अधिक हो चुकी है और 7 साल से कम है 31 जुलाई 2024 तक वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण डिटेल है, इसको आप नोट कर लें क्योंकि इन्हीं विद्यार्थियों का केवल एडमिशन किया जाएगा। बाकी के विद्यार्थी हैं जिनकी एज 4 साल से अधिक है और 5 साल से कम है उन विद्यार्थियों का अब की बार एडमिशन नहीं होगा। पिछली बार की प्रक्रिया में 3 साल से लेकर 7 साल तक के सभी बच्चों को एडमिशन लिया जा रहा था, लेकिन इस साल उन्होंने कुछ चेंज किया है। इस साल केवल 3 से 4 साल और 6 से 7 साल तक के विद्यार्थियों का आवेदन लिया जाएगा। साथ ही साथ में ये कह रहा है कि आवेदन करने के लिए या निःशुल्क प्रवेश हेतु जो निवास स्थान है, जो डॉक्यूमेंट लगता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, उसके लिए इन्होंने कहा है कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए या फिर मूल निवास होना चाहिए, आधार कार्ड या पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल। ये जो डॉक्यूमेंट है बच्चों के हो सकते हैं और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो माँ बाप के लगते हैं, इनमें से कोई भी लगा सकता है। माँ बाप के लगा सकते हो या आप बच्चों के लगा सकते हो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो निवास प्रमाण पत्र के लिए वो 6 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में बच्चा दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह का होना चाहिए ताकि इसमें इसको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंटों के अंदर जो आय का प्रूफ है इसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हो, आप आंगनबाड़ी अभिलेख के द्वारा भी हो सकता है, जारी पत्र होगा वो हो सकता है, या आधार कार्ड के आधार पर भी इसका आयु की आंकलन की जा सकती है। इसके अलावा आधार कार्ड का अब की बार जैसे नया रूल बना दिया गया है कि आधार कार्ड का एज से आंकलन नहीं होगा, तो आप ये चीज़ सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ हो। अगर नहीं बना हो तो अभी तक आपके पास मौका है, आप 31 तारीख से पहले 31 अप्रैल से पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले ताकि आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। साथ में कब कब क्या क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें आपको मैं टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। देखो इसमें क्या रखा है कि अभिभावक को दोबारा 3 नंबर पॉइंट देख लें आप, डायरेक्टली आपके लिए है। अभिभावक को दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना
3 अप्रैल से यानी कल से स्टार्ट होगा और 21 अप्रैल तक ये काम चलेगा। इसके बाद में जो लॉटरी निकलेगी यानी कि जो लिस्ट निकलेगी कि किन किन विद्यार्थियों का किस किस स्कूल में नंबर आया है, तो वो आपका लॉटरी निकलेगी 23 तारीख से। इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट स्कूलों में जमा करवानी होंगी, उसकी डेट रहेगी आपके 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हो। साथ में अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी वगैरह रह गई है तो आप उनकी जाँच करवा कर और दस्तावेज़ों को संशोधित कर सकते हो, यानी कि उन डॉक्यूमेंटों को आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए इन्होंने डेट दे रखी है 23 अप्रैल 2024 से 12 मई 2024 तक आप अपने डॉक्यूमेंटों को जांच करवा सकते हो। उसके बाद में आगे आपके सीबीओ के द्वारा कार्रवाई होगी। आगे ये गवर्नमेंट लेवल का काम है, अपना काम नहीं है। इसके साथ साथ में इन्होंने बता दिया कि आपकी जो डिटेल होगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दे रखी है, उसके ऊपर आपको एसएमएस द्वारा सूचना दी जाएगी कि आपका आवेदन है कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ कौन से विद्यालय में आपका चयन हुआ है, बच्चों का चयन हुआ है उसके बारे में। और आवेदन की जो प्रक्रिया है इसमें पहले भी बता दिया कि PP3 यानी जिसकी आयु 3 साल से अधिक है और 4 साल से कम है, और फर्स्ट क्लास जिसकी 6 साल से अधिक है और 7 साल से कम है। और वो जो आयु की सीमा है मैंने आपको जैसे पहले बता दिया था कि 31 जुलाई 2024 तक आंकलन किया जाएगा, उसके हिसाब से ही आवेदन किए जाएंगे। साथ में डॉक्यूमेंटों के बारे में आपको बताता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। देखो, डॉक्यूमेंटों में जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, इसके अलावा मूल निवास और एक पिताजी का आय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य होंगे। इन डॉक्यूमेंटों के आधार पर ही बच्चे का आवेदन किया जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप अपने नज़दीकी ई-मित्र पर संपर्क करके डॉक्यूमेंटों को कंप्लीट करवा लें, और अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो कल से बच्चों के लिए आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन करवाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इस साल इन्होंने क्या परिवर्तन किया है। केवल 4 क्लासों के मुकाबले इन्होंने केवल दो ही क्लासें रखी हैं, PP3 और फर्स्ट क्लास पे। इसके बाद में सारी जानकारी है आप महाविद्यालय स्कूल से आप प्राप्त कर सकते हो, और इसके साथ में ई-मित्र वालों की भी आपकी जानकारी रहेगी, तो वो भी आपको ये जानकारी देते रहेंगे। और साथ में आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इससे संबंधित और भी जो गाइडलाइन होगी या आवेदन फॉर्म कैसे भरना है वो मैं कल आपको आवेदन के साथ में जो वीडियोस बनाऊंगा उस वीडियो में आपको मैं चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप भी अपने बच्चों का आवेदन है स्वतः कर सकते हो या किसी ई-मित्र के माध्यम से आसानी से करवा सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए आवेदन करवा सकते हैं, ताकि उनका भी बच्चा है वो निःशुल्क बाकी क्लासों में जो प्राइवेट स्कूलों में है, वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, उनमें अपना एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। और इससे कोई जानकारी होगी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर देना, कोई चीज़ पूछनी हो तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई करके आपको समस्याओं का समाधान हो। तब तक के लिए धन्यवाद।